हम सब ये आप देखिए युक्ति युक्तकरण के विरोध को लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम जो शिक्षक संगठन है वो अब एक लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देखिए पहला बैरिकेड तोड़कर मंत्रालय की ओर ये लोग जाने के लिए बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी यहाँ पे पुलिस तैनात है और इनको रोकने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में पुलिस आपको रोकने के लिए आपको यहीं तक का परमिशन है। जब स्कूल में शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे स्वाभाविक है निजी स्कूलों की ओर जाएंगे, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल चौपट हो जाएगा, निजी स्कूल को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद सरकार निजी स्कूल के दबाव में ये सब कर रही है। हम चाहते हैं कि 2008 का जो सेटअप है वो लागू हो, उसके तहत युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिए। और अभी का जो नियम है बिल्कुल ही गलत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा और वह प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिलेगा। प्राइमरी स्कूल ही मजबूत नहीं रहेगा तो आगे की शिक्षा बच्चों की कहां से मजबूती जाएगी। किसी देश की शिक्षा की यदि रोड में आ जाए तो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की युक्ति युक्तिकरण को लेकर सरकार ने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी है और यहाँ पर 10,000 से भी अधिक स्कूलों का युक्ति युक्तिकरण होगा। अब उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी रायपुर के कई बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूलों में पदस्थ जो शिक्षक हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं और युक्ति युक्तकरण को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और आज पूरा का पूरा धरना स्थल एक तरीके से जिले के पूरे शिक्षकों से भरा पड़ा है और अलग अलग पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और क्या उनकी मांग है, ये जो युक्ति युक्तकरण है इसको वो कैसे देखते हैं, इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ में जी ये जो युक्ति युक्तिकरण की बात को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस पूरे मामले को बताइए। अगर एक एक बिंदु में अगर समझना चाहूँ इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है युक्ति युक्तिकरण को लेकर। पूरे प्रदेश में विसंगतिपूर्ण युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसका पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध हो रहा है। अब विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से पदों को कम किया जा रहा है और लगभग 43,000 पद एक ही झटके में ये 2008 का सेटअप, वो सेटअप क्या था और अभी कैसे उसको प्रभावित किया? 2008 का सेटअप में प्राइमरी स्कूल में न्यूनतम जो दर्ज संख्या 60 बच्चे हैं तो वहाँ पर एक एचएम और 2 शिक्षक थे और मिडिल स्कूल में 105 बच्चों में एक एचएम और 4 शिक्षक थे, उसको दोनों में एक एक कम कर दिया गया है। एक 1+1 कर दिया गया है, 1+3 कर दिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। और साथ ही साथ कॉमर्स के जो पद है वो 2 थे हायर सेकेंडरी में, उसको 1 कर किया जा रहा है, जिसका विरोध हो रहा है। तो ये पूरा जो है विरोध है वह सिर्फ शिक्षक अपनी मांगों के लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें समाज में इफेक्ट होगा। गरीब बच्चे जो हैं वो कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि धीरे धीरे स्कूल बंद होने के कगार में आ जाएंगे, जिससे प्रदेश में 35 से 40,000 रोजगार के अवसर समाप्त होंगे, लगभग 10,000 रसोइयों के पद समाप्त होंगे, 10,000 स्वीपर के पद समाप्त होंगे। और जब स्कूल में शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे स्वाभाविक है निजी स्कूलों की ओर जाएंगे, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल चौपट हो जाएगा, निजी स्कूल को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद सरकार निजी स्कूल के दबाव में ये सब कर रही है और शिक्षकों की संख्या कम करके आप शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ा सकते। शिक्षकों की संख्या को बढ़ा करके ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो हम माननीय शायद सरकार से आज इस मंच के माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि पूरे प्रदेश में युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया जो फिलहाल अपनाई जा रही है उसको तत्काल रोका जाए, प्रतिनिधि मंडल से चर्चा किया जाए और एक अच्छा रास्ता निकाला जाए। वो रास्ता निकल जाएगा, जब चर्चा करेंगे तो बात निश्चित रूप से बनेगी। लेकिन वर्तमान में ये हो रहा है कि जो सरकार को हमने सुझाव दिया था उसको दरकिनार कर दिया गया है, जिसके कारण से आप देखेंगे हजारों की संख्या में जन सैलाब, शिक्षकों का सैलाब उमड़ गया है। और सरकार यदि हमारी इन बातों की अनदेखी करेगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए आने वाले कल में अनिश्चितकालीन आंदोलन में ये बदल जाए। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि इसमें प्रभावित होगा, लेकिन सरकार तो कह रही है, उनका तर्क है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा होगा। जहाँ पर बच्चे कम थे वो दूसरे स्कूल में जाएंगे, इससे क्या होगा कि बच्चे अपने मिलजुल करके वो अच्छे से शिक्षा को बेहतर बना पाएंगे। विश्व गुरु बनने की दिशा में ये पहला कदम। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो संचालनालय स्तर के जो अफसर हैं, मंत्रालय स्तर के अफसर हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि एक स्कूल में 1+2 था, 1+1 कर दोगे,
1+4 था 1+3 कर दोगे तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी। शिक्षकों की संख्या पर्याप्त रखोगे तभी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकती है, अन्यथा शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी है राज्य शासन की है, जिसको रोकने के लिए आज यहाँ पर प्रदेश के समस्त शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए हैं। अच्छा, एक जो बड़ी बात है, आप लोग कह रहे हैं दारू भट्टी खोल रहे हैं, शिक्षा के मंदिर को बंद किया जा रहा है, बल्कि शराबी जो दुकान है वो खोले जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से मीडिया में ये बात आ रही है, निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि शराब दुकानों की संख्या बढ़ी है और ये संख्या जो है स्कूलों की कम की जा रही है, जिसके विरोध में भी बहुत ज़्यादा आक्रोश बढ़ गया है प्रदेश में और धीरे धीरे स्थिति ये निर्मित हो रही है कि आने वाले कल में पूरे प्रदेश में इसका व्यापक आंदोलन होगा और मुझे लगता है कि समाज परिवार इससे सब जुड़ेंगे और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन होगा। व्यापक आंदोलन होगा। ये क्या क्या आप लोग हाथ में रख के हैं? ज्ञापन है। अच्छा, ये 4 सूत्री ज्ञापन है जिसको हमने 20 तारीख को सरकार, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, संचालक को सौंपा था, परंतु एक सप्ताह बीतने के बाद भी सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, न चर्चा किया, न संवाद किया, तो मजबूरन शिक्षकों को सड़क पे उतरना पड़ा। इसमें प्रमुख हमारा मांग है युक्तिकरण पर रोक लगाई जाए, जो सेटअप है उसको छेड़छाड़ न की जाए, और दूसरा हमारा मांग है सोना साहू के प्रकरण पर जनरल आदेश जारी किया जाए। तीसरा हमारा पुराना तिथि जो नियुक्ति तिथि से पेंशन की गणना की जाए और बीएड की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। ये 4 सूत्री मांग को लेकर के आज सड़क पर उतरे हैं। निश्चित तौर पर अगर सरकार हमारी हार नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन जाने के लिए भी तैयार रहेंगे और इसकी घोषणा शाम को करेंगे। ये जो कह रहे हैं अगर युक्तिकरण किया जाता है तो शिक्षा की गुणवत्ता में स्तर सुधरेगा, शिक्षा के बिल्कुल नहीं सुधरेगा और उसे बदतर से बदतर स्थिति में चला जाएगा। शिक्षक भर्ती होना चाहिए, वहाँ पर शिक्षक भर्ती ना करके और शिक्षकों की पोस्ट को समाप्त किया जा रहा है, वो तो दयनीय स्थिति होते जा रहा है, तो उससे क्या गुणवत्ता सुधार होगा, स्थिति और खराब होते जा रहा है। हम चाहते हैं कि 2008 का जो सेटअप है वो लागू हो, उसके तहत युक्तिकरण किया जाना चाहिए और अभी का जो नियम है बिल्कुल ही गलत है। ये बताइए, कर्नाटक में 15 बच्चों में एक टीचर है और हमारे छत्तीसगढ़ में 60 बच्चों के पीछे एक टीचर है, तो बताइए कहाँ से गुणवत्ता आएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? आज 17वें नंबर पर हैं, हमको जाना था पहले नंबर पर और हम अभी 17वें नंबर पर हैं। इसलिए ये जो युक्तियुक्त का जो अभी काम चल रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, इसको तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। अच्छा, एक जो बात निकल के सामने आ रही है, जैसे युक्तिकरण हो जाता है तो उसमें बहुत से लोगों की रोजगार की संख्या बिल्कुल, ये केवल शिक्षक के लिए नहीं है, प्रधान पाठक का पद पूरा समाप्त हो जा रहा है। उसके साथ साथ जो छोटे कर्मचारी हैं जैसे स्वीपर है और रसोईया है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। सीधी सी बात है, जो आसपास छोटे छोटे जो दुकानदार चलाते हैं, अपना काम करते हैं, स्कूल के भरोसे मध्याह्न भोजन की सप्लाई करते हैं सामान की, वो भी खराब हो जाएगा। उनके लिए क्या व्यवस्था है? सरकार एक के साथ लगभग 100 से 200 लोगों को टारगेट कर रही है। सीधी सी बात, 100 से लेकर 200। आप लोग भी आए, कहाँ से आए आप? हम डोंगरगांव से आए सर। डोंगरगांव, दलेश्वर साहू वाला? यस 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 सर। अच्छा, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है युक्तिकरण को लेके, कल जब ये पूरा खबर प्रकाश में आया तब कैसा लगा? ये 10,000 से ज़्यादा अच्छा नहीं लगा सर, क्योंकि हमारे साथ हमारे आने वाले भविष्य पीढ़ी जो है, जो डीएड बीएड किए हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे सर। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा मामला है, जैसे मान लीजिए सरकार का कहना है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, अगर मान के चलिए कहीं पर दर्ज संख्या बच्चों की कम है तो वहाँ पर करना जरूरी है। तो सिर्फ आप लोग अपना पद बचाने के लिए, अपना वैकेंसी बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं? दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रक्रिया उठाए सर। अच्छा, आप कहाँ से? साथी हैं? साथ यानी कुल मिला के आप देखिए, यहाँ जितने दूर तक अगर आप नज़र फेरेंगे ना, यहाँ पे पूरा का पूरा जन सैलाब एक तरह से शिक्षकों का आपको दिखाई देगा और ये पूरा का पूरा ये एक नहीं कई लोग हैं। एक तरफ आप देखेंगे महिलाओं का सेक्शन अलग है, दूसरी तरफ आप देखेंगे पुरुषों का, जो पुरुष टीचर हैं वो अलग सेक्शन में बैठे हुए हैं और इधर जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कुल मिला के बात यहाँ पर रोजगार पर आ चलिए। आप कहाँ से आए हो? मैं चारमा ब्लॉक से आया हूँ, कांकेर जिला और चारमा ब्लॉक से आया हूँ।
जी, कैसे सबसे ज्यादा तो कांकेर से ही, सबसे ज्यादा तो स्कूलों का युक्ति युक्तिकरण कांकेर से ही हो रहा है। सबसे ज़्यादा स्कूल कांकेर जिला में ही बंद हो रहा है और हम लोग ये चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो युक्तियुक्तकरण है वो 2008 के सेटअप के अनुसार हो और हम युक्तियुक्तकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि 2008 के सेटअप के हिसाब से युक्तियुक्तकरण हो। मतलब अगर अभी जो नया सेटअप ला लिया जाता है तो पुरानी जो पद थे वैकेंसी वो खत्म ही हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा और बहुत से शिक्षक जिला बदर हो जाएंगे ऐसा। अच्छा, इसमें 4 चीजें वैसे में तो देखने में शिक्षक भी इसमें वैकेंसी शिक्षकों की भी नहीं आएगी, ना चपरासियों की नहीं आएगी, खाना बनाने वाले। जी, सरकार पहले जब सत्ता में आने से पहले 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी करके बोली है। अब उसको बचाने के चक्कर में अब युक्तियुक्तकरण लाए हैं और युक्तियुक्तकरण में बहुत से शिक्षक अतिशेष हो रहे हैं। अच्छा। और उससे वैकेंसी कहाँ खुलेगी भैया, बताओ ना आप। यानी कि डर यही है कि वैकेंसियां पूरी एक तरह से बंद हो जाएगी, वैकेंसी बंद हो जाएगी और हमारा युक्तियुक्तकरण में बहुत से शिक्षक लगभग 60 से 70,000 शिक्षक अतिशेष हो जाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि जिनको प्रमोशन की आस थी उनका प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। कम से कम 10,463 स्कूल बंद हो रहे हैं, तो कहाँ से प्रमोशन मिलेगा। शिक्षकों का प्रमोशन का रास्ता बंद होने वाला है अभी युक्तियुक्तकरण से। आप कहाँ से आए? मैं गरियाबंद जिला के अंतिम विकास खंड देवभोग से हूँ। अच्छा, देवभोग से आए हो। वहाँ की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्कूल बंद होने की स्थिति में है। अगर 2000 सेटअप के अनुसार युक्तिकरण अगर करती है तब शिक्षा में गुणवत्ता वर्ष मनाने का जो मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा। अगर 2008 की सेटअप को अनदेखी किया जाएगा तो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा और वह प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों जी 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 जी। लोग तो कह भी रहे हैं कि अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता उतनी है नहीं, इसीलिए पालक हैं ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों को ही देख रहे हैं। अगर शिक्षक का पर्याप्त व्यवस्था किया जाए छत्तीसगढ़ के स्कूलों में, प्रत्येक 5 कक्षा में 1 शिक्षक दिया जाए और पर्याप्त रूप से संसाधन दिया जाए तो निश्चित तौर पर शिक्षा में गुणवत्ता आएगी और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से ऊंचा स्तर पर जाएगी। हमारे ये निश्चित तौर पर हमारा कहना है। यानी आप कह रहे हैं एक तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी। जी जी, निजीकरण की तैयारी है और इसका हम खुलकर विरोध करेंगे और ये निजीकरण करने नहीं देंगे। अगर सेटअप 2008 के तहत अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा और हम बिल्कुल बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में झुक काम करेंगे। यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है, कुछ महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। इधर के आप देखेंगे पूरे के पूरे पदाधिकारी बैठे हैं और इधर भी और लोग हैं, आप लोग भी समर्थन में आए हैं। ये युक्तियुक्तकरण को लेकर जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, अब बड़ी तादाद में शिक्षक यहाँ पे पहुंचे हैं, आप भी कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, सरकार जो है ना ये पूरा जो है षड्यंत्र है और शासकीयकरण जो हो रहा है, जो शासकीय शिक्षकों का निजीकरण करने की ये पूरी प्लानिंग चल रही है, ये षड्यंत्र के तहत चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री का रोल है, इसमें प्रधानमंत्री का रोल है, इसमें प्रधानमंत्री का रोल है। नरेंद्र मोदी जी जो है अपने आप को बहुत सुपर समझ रहे हैं ना कि हम मतलब टीचरों को मतलब कम करके, तो ये निजीकरण की ओर जा रहा है, रेल निजीकरण की ओर चला गया। सारे अडानी अंबानी के चक्कर में काम हो रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये एक चीज वो लोग कह रहे हैं अपने तर्क में कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। वो तो तर्क करेंगे ना, वो तर्क नहीं है, कुतर्क हो। 60 जने बच्चों के लिए 2 शिक्षक पर्याप्त है क्या? 1 से लेकर 5 तक के क्लास को 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे? ये कुतर्क कर रहे हैं वो लोग, तर्क नहीं कर रहे। यानी कुल मिला के विरोध जताते नजर आ रहे हैं। इधर भी अगर आप देखें महिलाओं से बातचीत करते हैं, यहाँ पे कहाँ से आए हो? रायपुर से हूँ। रायपुर से यही सही है। कैसे देखते हैं ये जो युक्ति युक्तिकरण बंद होना चाहिए। हर स्कूल में, प्राइमरी में 5 शिक्षक, मिडिल में सब्जेक्ट वाइज टीचर, हाई स्कूल में सब्जेक्ट वाइज टीचर। शहर में जो शिक्षक बाहर से ले आते हैं और ये सरकारी नीति गलत है। प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए, जितने प्राइवेट स्कूल बंद होंगे सरकारी स्कूल की वैल्यू बढ़ते जाएगी और हमारी क्रमोन्नति सोना साहब के आधार पर सभी को क्रमोन्नति मिलना चाहिए। पदोन्नति क्रमोन्नति सब समय पे होना चाहिए। अगर स्टेट में इसकी वैल्यू है, समय समय पे
क्रमोन्नति और पदोन्नति दिया जाता है, मगर यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। विगत 20 वर्षों से लोगों का कोई क्रमोन्नति नहीं हुआ, किसी का पद का नहीं हुआ, तो इस पर विरोध कर रहे हैं। कुल मिला के वही युक्तिकरण जो 2008 जो लागू था उसको यथावत रखना है, बाकी कुछ अलग है पदोन्नति सही लेने तो 4 सूत्री मांग है, उसको बहुत ज्यादा हमारे वक्ता ने बता दिया है को लेकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो गया। प्रश्न फिर से सरकार कह रही कि युक्तिकरण करने के बाद में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगी। और शिक्षकों की पद कम हो जाए और बच्चों को क्वालिटी नहीं मिलेगी, और उसमें पदोन्नति अवरोध होगा, और स्कूलों की सीटें कम होगी और शराबों की दुकान बढ़ा रही है, अपने स्कूलों की सीटें घटा रही है, शराब की दुकान बढ़ा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण अंग है। जब हर देश का नागरिक शिक्षित होगा तभी देश का विकास होगा, इसीलिए शिक्षा बहुत मूलभूत जरूरत है, उसके लिए और अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और अच्छा बेहतर तरीके से होना चाहिए। आप कहाँ से आए हो? मैं दुर्ग से हूं सर। आपकी साथी कह रही है कि विश्व गुरु बना रहे, विश्व गुरु बनने की बात करें, शराब दुकान खोली जा रही है और शिक्षा के मंदिर को बंद किया जा रहा है। हाँ जी, ये तो बहुत ही सोचने वाला विषय है कि जब कक्षा 1 से 5 तक है तो वहाँ पर 1 टीचर या 2 टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, जबकि प्राइमरी अगर हमारा नींव मजबूत होगा तो आगे का, आप जैसे हम जानते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए पहले नींव मजबूत, प्राइमरी स्कूल ही मजबूत नहीं रहेगा तो आगे की शिक्षा बच्चों की कहाँ से मजबूती से आएगी। ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो शिक्षा के मंदिर भी बढ़ने चाहिए। शिक्षा के मंदिर की जगह शराब की दुकानें बढ़ा रही है गवर्नमेंट, मतलब शराबी बढ़ रहे हैं ऐसे। शराब की दुकानें बढ़ रही हैं और स्कूलों को कम घटाने की कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की, तो ये युक्तिकरण करके स्कूलों की दिखाई दे। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ। आपके साथी कह रहे थे कि विश्व गुरु बनना है, लेकिन शराब दुकान खोली जा रही है, शिक्षा के मंदिर भी बंद किए जा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि युक्तिकरण तो पूर्णतः गलत है ना। शिक्षा, किसी देश की शिक्षा की यदि रोड में आ जाए तो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, युक्तिकरण करने से पहले वो क्रमोन्नति और प्रमोशन करें, ऑलरेडी वो सब यथा स्थान में रहेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षकों को इस रोड में आने का मौका मिल रहा है तो शासन को सोचना चाहिए। शिक्षक ही एक ऐसा नागरिक है जो देश के प्रत्येक नागरिक को वो अच्छा बनाने का काम करता है, शिक्षक ही है। यही कहना चाहती हूँ शासन से कि शासन जो है शिक्षकों की मांग को ध्यान दे और युक्तिकरण को पूरी तरह बंद करे, ताकि हमारे आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे को रोजगार मिल सके। यही कहना चाहती हूँ। युक्तिकरण बंद होना चाहिए और शासन का जो सेटअप है, जो टीचर है, आपको याद होगा काम की आवश्यकता होती है, जब विधानसभा चुनाव के बाद संभाल सकता है ना, तो ये युक्ति जब नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत का चुनाव जब होना था, 5वीं तक 5 टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए। उससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री टीचर के बदौलत बने, काला अध्याय है, उस दिन सीखने का प्रयास किया गया था। ये युक्तिकरण बंद होना चाहिए। जितने भी शिक्षक संगठन के हमारे साथीगण हैं, शिक्षकों का जो प्रमोशन में ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। शासन को देखिए, स्कूलों को बंद कर रहा है, शराब भट्टी खोल रही है, जनसंख्या दिन दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शराब भट्टी खोला जा रहा है। शासन बच्चों को शराब पीकर बर्बाद करना चाहिए। गुजारिश है कि हम जो है विधानसभा चुनाव करा लिए, हम लोकसभा चुनाव करा लिए, नगरीय निकाय चुनाव करा लिए,
बंद करने की बजाय और अब हमको ये सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ से आए? हमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। सरकार रायपुर से भोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले से, और मैं भी एक सहायक शिक्षक हूँ। और साथ ही साथ मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी शालाएं को बंद करके युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था और नीचे आएगी। और अभी तो 17वें नंबर में है, वो 36 नंबर में आएगी, क्योंकि जब शिक्षक परेशान होता है तो पूरे सरकार भी परेशान होगी। यही मेरा कहना है कि युक्तियुक्तकरण को बंद किया जाए और बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए सरकार को ये अच्छा फैसला। एक शिक्षक स्कूल में बैठता है, गर्मी भी झेलता है, सब चीज झेलता है, एसी में बैठ के अधिकारी फैसला लेते हैं, कुल मिला के बात वही है, ये कुल मिला के बात यही है कि ये जो सेटअप बदला जा रहा है वो नहीं बदलना चाहिए, और जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है सरकार को इस पर मंत्रणा करके इसे पुनर्विचार करके वापस लेना चाहिए, ऐसा इसका कहना है। खैर, इनकी मांगों का क्या होगा, सरकार क्या सुनेगी क्या नहीं, ये समय बताएगा। हाँ जी, हाँ बताइए। आप पूरे शिक्षा जी, मैं कौशल पटेल सारंगढ़ विकासखंड से आया हुआ हूँ। हम लोग जो युक्तियुक्तकरण का विरोध हो रहा है उसका हम वास्तव में विरोध करना नहीं चाहते। वास्तविक विरोध हमारा ये है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उन स्कूलों में जो अतिशय है उनको भेजें। लेकिन सरकार चाहता है कि प्राइमरी स्कूल में केवल 2 शिक्षक पढ़ाएंगे, तो ये शिक्षा गुणवत्ता के लिए बहुत ही खराब है और आने वाले समय में हमारे राज्य के सभी लोगों के लिए स्थिति बहुत ही, क्योंकि सरकार एक झटके में 40,000 का पद समाप्त कर दिया। 40,000 हमारे बेरोजगारों को पेट पर मारा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुकुर मुक्ते की तरह जो प्राइवेट स्कूल हुए उन स्कूलों को पर आप लगाए, क्योंकि उन्हीं स्कूलों की वजह से आज हमारे शासकीय स्कूलों की संख्या कम हो गई है। तो मैं विष्णुदेव शाह जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो 23 प्रांताध्यक्ष बैठे हुए हैं उनका जो सलाह है उन सलाह को सुने, उनके अधिकारियों की बातों को बनाएं और उनके हिसाब से 2008 के सेटअप को लागू करते हुए युक्तियुक्तकरण को लागू करें। हमको मंजूर है युक्तियुक्तकरण, सेटअप अगर नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आगे? देखिए, आज हमारे 23 प्रांताध्यक्ष यहाँ पर निर्णय लेंगे। यदि सरकार से बात हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा हम एक बहुत बड़े आंदोलन की सोचेंगे और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम आगे हमारे प्रांताध्यक्षों के निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं, उनके निर्णय के हिसाब से यानी कुल मिलाकर अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में जो जन सैलाब देगा और आंदोलन एक बड़ा सरकार के खिलाफ होगी, ऐसा करके इनका कहना है। सरकार के ऊपर में आखिरकार सरकार इनके हित में क्या फैसला लेती है या फिर फैसला है उसी पर वो इस पूरे मामले में नीचे कमेंट में थोड़ा सा अलग है, इसमें जो पदोन्नति है उस पर जो सवाल है वो खड़े हो वैकेंसियां खत्म हो जाएगी। ये अब देखिए, युक्तियुक्तकरण के विरोध को लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम जो शिक्षक संगठन है वो अब एक लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देखिए, पहला बैरिकेड तोड़कर मंत्रालय की ओर ये लोग जाने के लिए बढ़ चुके हैं। आगे पुलिस बड़ी संख्या में इनको रोकने के लिए वाटर कैनन भी वहां पर रखा गया है, और क्या पुलिस इनको रोक पाएगी? और युक्तियुक्तकरण का जो फैसला लिया गया, 10,000 से अधिक शिक्षक स्कूलों की युक्तियुक्तकरण की बात कही गई है, जिसके विरोध में पूरे के पूरे शिक्षक संगठन के जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से राजधानी रायपुर के तूता स्थल पर, धरने स्थल पर पहुंचे हैं और ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं सामने। अब और यहाँ पे ये पूरी की पूरी यहाँ पे पुलिस तैनात है और इनको रोकने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में पुलिस आपको रोकने के लिए आपको यहीं तक का परमिशन है, आपको यहीं तक निकालने का परमिशन दिया गया है।
आगे यहाँ पर देर लगा के पुलिस वाले यहाँ पे कानून को मानने वाले हैं, तिरंगे झंडे लेके आए हैं। आप संविधान के तरीके, संवैधानिक तरीके से अपने बातों को रखिए। कर रही है, आप संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखिए। दिया गया है। आप बिल्कुल भी पुलिस के साथ धक्का मुक्की न करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। आप तिरंगे झंडे के साथ आए हैं, आप संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखिए। आप सरकारी कर्मचारी हैं और पुलिस में सरकारी कर्मचारी है, आप उनको यहाँ रोकने के लिए वो अपनी ड्यूटी पर तैनात है। उनकी बातों को, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए। आपको रैली निकालने की परमिशन यहीं तक दी गई है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आप पुलिस के द्वारा यदि रोका जाता है तो वहीं रुक जाइए, किसी भी रूप में आप यहाँ से आगे न बढ़े। मैं केदार जयंती से अनुरोध करता हूँ।